अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया, लेकिन इस परीक्षा में मुझे लगता है कि हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा। उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे, और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके